सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान अर्हन्, मंगलम भगवान जिनः, मंगलम प्रथिमाचार्यो, मंगलम वृषभीश्वरः, मंगलम वृषभीश्वरः। जय बोलिए त्रैकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेश्वरी भगवान की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभ देव श्री आदिनाथ भगवान की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु भगवान की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। विश्ववंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज जी की। अभीष्ण ज्ञानोपयोगी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज जी की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणनीयारिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद् जैन धर्म की। परम पूज्य धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, विगत कुछ दिनों से आप सभी भव्य जीव क्रमशः एक एक कदम करके आंशिक मोक्ष मार्ग की ओर प्रगतिशील हैं। 46 नियम तक हो गए ना। 46 नियम तक की यात्रा पूर्ण हो चुकी है और 51 तक पहुंचना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यदि जीवन पर्यंत के लिए बिना किसी छूट के नियम लिया जाता है तो उस नियम के माध्यम से पाप कर्म का मूलधन भी चुक जाता है, तो ब्याज देने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन रह रह करके एक प्रश्न तो मन में आ रहा है। वो प्रश्न क्या है कि ये संसारी प्राणी अनादिकाल से इस संसार में है, अनादिकाल से है ना, और अनंत अनंत कर्मों का इस जीव ने बंध किया है और नियम सिर्फ 51 है। तो क्या इससे अनंत कर्म सारे चुक जाएंगे क्या? नहीं, बहुत सारा पाप क्षय हो जाने के बाद भी बहुत सारा बचेगा। तो जो बहुत सारा पाप कर्म बचा है वो पाप कर्म आकर के क्या करता है? संसारी प्राणी को दुख देता है, कष्ट देता है, तकलीफ देता है। और जब संसारी प्राणी को कष्ट दुख तकलीफ मिलना ही है तो फिर नियम क्यों लें? आधे का मिलेगा, पूरे का दुख भोग लेंगे। मन में प्रश्न आ रहा कि नहीं आ रहा?
कि अनंत काल से हैं, अनादिकाल से हैं, अनंत कर्मों को बंद कर लिया, आधा पाप चुक भी गया तो भी आधे से ज्यादा बचेगा, क्योंकि अनंत कर्म है। तो नियम क्यों लें, नहीं लें तो भी काम चल जाएगा। धर्म स्नेही महानुभाव एक बहुत अच्छी बात बताने वाले हैं, ध्यान से सुनना। माना कि 51 नियम लेने के बाद भी बहुत सारा पाप कर्म अभी आपके खाते में बाकी रहेगा, लेकिन वो पाप कर्म फल कैसे देगा, इस बात को समझो। एक दृष्टांत देते हैं। एक व्यक्ति घूमने के लिए किसी स्थान पर गया और वहां जाकर के उसने एक होटल के मैनेजर को 500 रुपए दिए और 500 रुपए देकर के उसने कहा कि मुझे आपके होटल में एक कमरा चाहिए, यदि मुझे पसंद आएगा तो। वो व्यक्ति पैसे देकर के कमरा देखने के लिए चला गया। होटल का मैनेजर दौड़ा दौड़ा घी वाले के पास गया, क्योंकि उसने घी वाले से घी उधार ले रखा था। उसने वो 500 का नोट घी वाले को दे दिया। घी वाला भागा भागा दूध वाले के पास पहुंचा, क्योंकि उसने भी दूध उधार ले रखा था। उसने वो 500 का नोट दूध वाले को दे दिया। दूध वाला भी दौड़ा दौड़ा गाय वाले के पास पहुंचा, क्योंकि ज्यादा दूध तो उसी के पास से लेकर के आता जिसके पास गाय बहुत सारी हुआ करती थी। उसने वो 500 का नोट गाय वाले को दे दिया। गाय वाला भागा भागा चारे वाले के पास पहुंचा, क्योंकि गाय को जब तक चारा नहीं खिलाएंगे तो पशु कैसे जीवित रहेगा। चारे वाले को दे दिया और चारा वाला पहुंचा होटल के मैनेजर के पास, क्योंकि उसने उस होटल में भोजन किया था उधार में, तो उसने अपना वो उधार चुका दिया। और उतनी देर में वो व्यक्ति घूम कर के आया और उसने कहा मुझे आपके होटल में कोई भी कमरा पसंद नहीं आया, तो मैनेजर ने वही नोट उसे वापस कर दिया। अब बात को समझो। ये 500 का जो नोट था उससे सबकी उधारी चुक गई। मैनेजर ने घी का, घी वाले ने दूध का, दूध वाले ने गाय वाले का, गाय वाले ने चारा वाले का, और चारा वाले ने मैनेजर का उधारी चुका दी। और वो पैसे खर्च हुए क्या उस व्यक्ति के? नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से आपकी सत्ता में पाप कर्म रहेगा, उदय में आएगा, दुख देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बात समझ में आई? वो 500 का नोट खर्च भी नहीं हुआ और सबकी उधारी चुक गई। ऐसे ही पूर्व में कर्म आप करके आए हो, गलती आप करके आए हो, कर्म उदय में तो आएगा। उदय में कब आया, आपको कैसी तकलीफ दी, कैसे उसने फल दिया और कब चला गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कब पता नहीं चलेगा? जब ये आजीवन के, जीवन पर्यंत के 51 नियम आप लोग लोगे तो। ठीक है ना? तो चलते हैं अपने आगे की यात्रा की ओर। आज का नियम 5 अणुव्रत। 5 अणुव्रत मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, जो ये 5 पाप हैं, इन 5 पापों का स्थूल रूप से, मोटे रूप से त्याग। इस सभा में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने नियम के साथ 5 अणुव्रत का नियम ले रखा है? हाथ खड़े करना जरा। श्राविका में 2 4 10, 2 3 4, पुरुषों में भी बहुत अच्छी बात है। हिंसा कितने प्रकार की होती? 4 प्रकार की। 4 प्रकार की हिंसा कौन कौन सी? आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा। इन 4 प्रकार की हिंसा में से श्रावक 3 प्रकार की हिंसा का त्यागी होता है। मोटे रूप से जानबूझ करके नहीं मारेगा, प्रयास करेगा बचाने का, लेकिन बाई चांस नहीं बचे तो उसे छूट होती है। पहली आरंभी हिंसा,
आरंभी यानी जिसमें आरंभ सारंभ होता है, घर के काम काज वगैरह, झाड़ू पोंछा लगाना, बर्तन धोना, खाना बनाना, साफ सफाई करना, उसमें पाप होता कि नहीं होता? उसके बिना श्रावक का काम चल सकता कि नहीं चल सकता? उसका भी आपको छूट है, देख करके करो। झाड़ू पोंछा लगाते समय ये ध्यान रखो कि पानी छना हुआ हो और नीचे चीटा चीटी वगैरह के ऊपर से उनका घात करते हुए झाड़ू पोंछा नहीं लगाना है। दूसरी हिंसा उद्योगी, यानी व्यापार के माध्यम से भी हिंसा होती है। सामान्य हिंसा जो होती है उसका श्रावक त्यागी नहीं है, लेकिन हिंसा वाले व्यापार नहीं करेगा। चमड़े का व्यापार नहीं करेगा, जूता चप्पल का व्यापार नहीं करेगा, बंदूक तलवार आदि अस्त्र शस्त्र का व्यापार नहीं करेगा। और ब्यूटी पार्लर जैनों में वैसे खोलते हैं क्या? खोलते हैं। ब्यूटी पार्लर में क्या दोष है? और एक मानसिकता मुझे आज तक समझ में नहीं आई। संसारी प्राणी कहता है माता जी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। क्या कहता है? कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। रे भोले प्राणी, तुम जानते भी हो ये कहावत, ये बात कब से शुरू हुई? एक घर में 4 बहुएं थी। कुछ दिन तक तो अच्छा चला, थोड़े दिन बाद आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। बाथरूम में साफ नहीं करूंगी, नहाते सब हैं तो सब साफ करो। लेकिन संभव है क्या? नहीं। दूसरे ने कहा मैं झाड़ू पोंछा नहीं करूंगी, सब अपना अपना हिस्से का एक एक कमरे का झाड़ू पोंछा करो। तीसरे ने कहा मैं अकेली हूं कि रोटी बनाऊंगी, बावर्ची हूं क्या? मैं बहुत बड़े परिवार से आई, मेरे घर में 10-10 नौकर चाकर, मैं नहीं बनाऊंगी रोटी। चौथी ने कहा तूने क्या मुझे बरौनी समझ के रखा? सबके झूठे बर्तन मैं मांजूंगी, मैं नहीं मांजने वाली। तब उनके जो ससुर जी थे, उन पुत्र वधुओं के, उन्होंने उन्हें समझाया था कि अपना स्वयं का कार्य है, अपने घर का कार्य है, और अपना कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। जैसे आप शौच के लिए जाते हो तो शुद्धि करने कोई दूसरा आता है क्या? सबसे गंदा सबसे छोटा काम वही है ना, शुद्धि करते कि नहीं करते अपने हाथ से? तो उसी प्रकार से घर का काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और संसारी प्राणी इतना अजूबा, उसने उसे सांसारिक कार्यों में लगा लिया। हे भोले प्राणी, एक बात बताओ, आप किसी हवलदार को डीआईजी साहब कहोगे तो क्या हवलदार की इज्जत बढ़ गई? नहीं, लेकिन डीआईजी की इज्जत जरूर घट गई। तो कोई जैन श्रावक श्राविका ये ब्यूटी पार्लर वाला काम करते हैं। ब्यूटी पार्लर में दोष क्या है? क्योंकि सबसे ज्यादा हिंसा ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने में ही होती है। उनका टेस्ट भी पंचेंद्रिय पशुओं पर किया जाता है। तो जो भी श्रावक या श्राविका ब्यूटी पार्लर वाला काम करते हैं, उनके यहाँ दिगंबर साधुओं के आहार नहीं हो सकते। जो ये कार्य करते हैं वो साधुओं को आहार नहीं दे सकते, और उस श्रावक का हिंसा जो पाप है उसका त्याग भी नहीं हो सकता, और अहिंसा अणुव्रत उसके जीवन में नहीं आ सकता। और अहिंसा अणुव्रत नहीं आएगा तो कर्म ऐसे घुमा घुमा करके परेशान करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आप कहते ना कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो जब से पैदा हुए तब से धर्म कर रहे हैं, फिर हमारे पास दुख कष्ट तकलीफ क्यों आ रही है? एक बात आप लोगों ने शायद सुनी होगी कि एक व्यक्ति एक आम के बगीचे के बाहर से जा रहा था। आम के बगीचे के बाहर से जा रहा था। आंखों ने रसीले पके हुए आम देखे, मन खाने का हुआ। पैर चल कर के गए, हाथ ने तोड़े, मुंह ने खाया, पेट में पहुंचा। माली ने देख लिया, डंडे पीठ को पड़े, और रोया कौन? आंखें। क्योंकि गलती किसकी थी? आंखों की। घुमा करके कर्म कहाँ निकला? आंखों से होकर के। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो गलती आप ही करके आए हैं जो अभी निकल रही होती है। तो यदि आपको लगता है
कि ब्यूटी पार्लर के माध्यम से ही पैसा कमाया जा सकता है, धनवान बना जा सकता है, तो मैं तो कहूँगी आप निर्धन रह जाना, लेकिन कभी ब्यूटी पार्लर वाला काम नहीं करना। तो दूसरी जो हिंसा है, उद्योगी हिंसा, व्यापार के माध्यम से हिंसा होती है, वो चलेगी, लेकिन ऐसा व्यापार नहीं करना जिसमें पंचेंद्रिय जीवों का घात होता हो, चमड़े का, अस्त्र शस्त्र का, कीटनाशक का और ब्यूटी पार्लर वगैरह जो भी होते हैं उन सभी का। ठीक है। तीसरी हिंसा, विरोधी हिंसा। कोई आपके धर्म के लिए अपशब्द कहता है, कोई आपके परिवार के लिए अपशब्द कहता है, कोई आपके लिए, आपके गुरुओं के लिए अपशब्द कहता है, तो आप श्रावक हैं, आपको पूरी छूट है कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दो। लेकिन एक समय हुआ करता था जब श्रावक मुनि भक्त था, एक समय हुआ करता था जब श्रावक मुनि भक्त था, मुनि भक्त श्रावक अब मणि भक्त हो गया। किसका भक्त बन गया है? मुनि भक्त हुआ करता था, वर्तमान में मणि भक्त। किसी के पास टाइम नहीं, सब बिजी अपने अपने घर गृहस्थी, अपने अपने व्यापार में, तो मणि भक्त होने से काम नहीं चलेगा। तीसरी, विरोधी हिंसा। कोई आपका विरोध करता है, आपको गलत कहता है, तो आप भरपूर विरोध कर सकते हैं, कोर्ट केस कर सकते हैं, किसी भी सजा के लिए सरकार से अपील कर सकते हैं। चौथी, संकल्पी हिंसा। संकल्पी हिंसा का श्रावक पूर्ण रूप से त्यागी होता है। इस हिंसा को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मुझे बताइए, इस पूरी सभा में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका संकल्पी हिंसा का त्याग हो? बहुत सारे हाथ खड़े थे कि उनका 5 अनुव्रत का नियम है। कोई एक श्रावक को खड़ा होकर बता सकता है संकल्पी हिंसा उसने त्याग करने के बाद नहीं की है? आपने कहा आपका नियम है, तो क्या आपको विश्वास नहीं कि नियम आपने पाला होगा? हाँ, जानबूझ करके संकल्प पूर्वक नहीं मारना है, तो क्या आपने नियम पाला है? पक्का? थोड़ा सा समझे इस बात को। आप कहीं से निकल रहे हो, रास्ते से भीड़ लगी हुई है, आपने पूछा ये भीड़ क्यों लगी है, तो लोगों ने कहा कि एक व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा गया है, तो उसकी पिटाई चल रही है क्योंकि व्यक्ति मान नहीं रहा कि मैंने चोरी की है। समझ में आई? तो आपने रास्ते में चलते चलते कहा 2 थप्पड़ मेरी तरफ से, आपने लगाई नहीं है क्योंकि आपको तो भैया जल्दी है। आपने क्या कहा? 2 थप्पड़ मेरी तरफ से। थोड़ी देर बाद आपको पता चला कि वो व्यक्ति चोर नहीं था। आप क्या कहते हो? हमने तो मारा ही नहीं। समझ में आया? ये हो गई आपकी संकल्पी हिंसा। ऐसा कभी दोष नहीं किया आपने। थोड़ा सा और खोल के बताते हैं। आपका कोई रिश्तेदार बहुत लंबे टाइम से बीमार था, आप उससे मिलने के लिए गए और आपने देखा बड़े ही कष्ट में, बड़ी ही तकलीफ में है, तो आपके मन में क्या आता है? इससे अच्छा तो भगवान इसे, वेरी गुड। किसी की अर्थी निकलते हुए देखते हो और आपको पता हो कि ये व्यक्ति बहुत बीमार था, क्या कहते हो? अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया। समझ में आया? क्या अच्छा हुआ? अरे कम से कम मनुष्य पर्याय में जैन कुल में था, दिन में 24 घंटे में तकलीफ भले ही ज्यादा थी, 2 बार नमोकार मत सुन लेता था। धर्म के 4 शब्द उसके कान में पड़ जाते थे। अब जहां भी गया होगा, जैसा भी होगा, अपने कर्म के अनुसार अपना फल भोग रहा होगा, लेकिन आपने बैठे बैठे एक पंचेंद्रिय मनुष्य को मारने का पाप कमा लिया। आपने कहा आप संकल्पी हिंसा के त्यागी हैं, तो क्या कभी आपने ऐसा नहीं बोला, कभी ऐसा नहीं सोचा? ईमानदारी बताना। बोला है अधिकांश लोगों ने। एक तो अरे एक बात और सुनो। एक बार हमने पूज्य बड़ी माता जी से पूछा, छोटे से बच्चे थे जब मोक्ष मार्ग पर निकले थे, 13 वर्ष के। हमने पूछा, माता जी गृहस्थों को केवल ज्ञान क्यों नहीं होता? कितना ज्ञानी और विद्वान गृहस्थ है। कुछ कुछ गृहस्थ तो इतने विद्वान होते हैं कि वो साधुओं तक को पढ़ाते हैं, अध्ययन करवाते हैं। हमने माता जी से पूछा, श्रावक कितना ज्ञानी है, और कई बार तो श्रावक जो है तपस्वी बहुत त्यागी होता है,
साधक हो सकता है साधु रोज आहार करते हो, श्रावक एक आहार एक उपवास करता हो। हमने कहा माता जी साधु को श्रावक को केवल ज्ञान क्यों नहीं होता? एक बहुत अच्छी बात माता जी ने कही थी। माता जी ने कहा बेटा अगर श्रावक को केवल ज्ञान हो जाए ना तो इतनी दिव्य ध्वनि खिलेगी कि गणधर परेशान हो जाएंगे। इसलिए एक टॉपिक मिलाने की आप लोग शुरू हो जाते हैं ना। तो अभी पहले हमें सुन लीजिए, उसके बाद में डिस्कशन करके फिर जो भी होगा बाद में बता देना, ठीक है ना। संकल्पी हिंसा का मतलब समझ में आया? कभी कोई कितना भी कष्ट में कितनी भी तकलीफ में दिखाई दे, कभी ये मत कहिएगा कि इससे अच्छा तो चला जाए या भगवान इसे उठा लें। यदि आपसे बन सके तो उसे डमोकार मंत्र सुना दीजिएगा। यदि उतना भी समय नहीं है आपके पास तो भगवान से भावना भा लेना कि हे भगवान इसे इसके कष्ट को सहन करने की शक्ति देना, लेकिन ये कभी मत कहना कि उठा लो। तो चौथी जो हिंसा है संकल्पी हिंसा, उसका श्रावक पूर्ण रूप से त्यागी है। तो आज का आपका पहला नियम अहिंसा अणुव्रत, अर्थात संकल्पी हिंसा का त्याग। आज के बाद कभी भी संकल्प पूर्वक कि मुझे इसे मारना है, मैं इसे मारूंगा, इस प्रकार से किसी भी जीव का घात नहीं करना है। ले सकते कि नहीं ले सकते? बोलिए ना, इतनी जोर से ले सकते ना। दूसरा नहीं बोलना जिससे किसी के प्राण चले जाएं, और ऐसा सच भी नहीं बोलना जिससे किसी के प्राण चले जाएं। झूठ, सत्य का मतलब तो यही होता है कि झूठ बोलना ही नहीं है। अब ऐसा नहीं बोलना है कि किसी के प्राण जाएं। थोड़ा सा डिटेल करते हैं। जैसे आप घर पर बैठे हो, किसी का फोन आया तो आप कह देते ना आप रास्ते में हो, इतना चलेगा। यदि इससे किसी के प्राण नहीं जा रहे हैं तो श्रीमती जी पूछती ना घर पर कितने बजे आ रहे, अंथों का टाइम हो गया, तो क्या कहते? बस पहुंचने वाले, दुकान बंद कर दी, ऑफिस से निकल आए हैं, जबकि निकले भी नहीं होते हैं। रात्रि में 10 बजे मोराजी वाली श्रीमती जी लोगों का फोन जाता भैया लोगों के पास, कहाँ पहुंचे? वो रहते हैं टपरी, काई की टपरी, पान की चाय की, कटरा बाजार में। बहुत लोगों ने बताया, और क्या कह रहे होते हैं? बस मित्र मंडली समाप्त हो गई, घर के लिए ही निकल रहे हैं। कहने का आशय बस इतना सा है, श्रावक का सत्य अणुव्रत का मतलब होता है कि ऐसा झूठ नहीं बोलना है जिससे किसी के प्राण जाए। आटे में नमक बराबर बोल सकते हैं। जैसे व्यापार करते ना, कोई ग्राहक आता है, आपने कोई वस्तु 100 रुपए की दिखाई, वो कहता है 95 लगा लो, आप कहते सच में आप तो घर के हो, आपसे तो 54 ले रहे हैं, 58 ले रहे हैं, भले ही वो चीज आपको 50 की पड़ी हो, फिर भी क्या कहते हैं आप सब 1-2 रुपए ही कमा रहे हैं, बस ज्यादा नहीं कमा रहे, तो ठीक है 98 की ले जाओ। झूठ बोला ना, लेकिन ये आटे में नमक बराबर है, इतना चलेगा। कैसा झूठ नहीं बोलना कि किसी के प्राण चले जाएं, और ऐसा सच भी नहीं बोलना जिससे किसी के प्राण जाएं। ये आपका दूसरा नियम। तीसरा नियम अचौर्य अणुव्रत, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना। अचौर्य यानी किसी की गिरी हुई, रखी हुई, छूटी हुई, भूली हुई वस्तु को नहीं उठाना। आप मंदिर आ रहे हो, रास्ते में आपको कुछ मिल गया, उठा करके लाते हो और मंदिर की गुल्लक में डाल देते हो। दान हो गया, दान। क्या हो गया? बोलो ना, क्या हुआ? दान हो गया। अरे दान स्वयं की द्रव्य का दिया जाता है कि दूसरे के द्रव्य का? वो आपकी थी क्या? जिसकी भी वो वस्तु गिरी होगी, हो सकता है शायद उसे बहुत ज्यादा आवश्यकता हो उस चीज की, और आप उठा लाए, वो ढूंढते हुए वहां पहुंचा होगा, उसे वो चीज वहां नहीं मिलेगी, कितना दुख होगा उसे। और आपको यदि लगता है कि कोई दूसरा ना उठा ले, तो आप वहां पर कुर्सी डाल करके बैठ जाओ।
जब तक उसका सही मालिक ना आ जाए आप वहाँ से हिलना नहीं। लेकिन आपको सोना, आपको कोई भी गहना, आपको यहाँ तक भी हीरा भी पड़ा हुआ मिल जाए ना तो भी नहीं उठाना। किसी की गिरी हुई, रखी हुई, छूटी हुई, भूली हुई वस्तु को नहीं उठा सकते, ना तो अपने पास रख सकते हैं और ना ही कहीं पर भी दान दे सकते हैं। यदि दान आपको देना हो तो स्वयं की द्रव्य का देना, भले ही कम देना। ठीक है ना। तीसरा आपका पुलिस थाने में, हाँ किसी की बहुमूल्य वस्तु है तो पुलिस स्टेशन पर जमा करा सकते। थोड़ी देर रुको, ऐसे नहीं मिल गई सीधी उठा के चलते बने। थोड़ी देर रुक करके वहीं इंतजार करो, शायद उसका मालिक आ जाए। और यदि नहीं आता और बहुत ज्यादा कीमती कोई वस्तु है तो पुलिस स्टेशन में जमा करा दीजिए ताकि जिसके वहां से प्राप्त कर सके। ठीक है ना। चौथा आपका व्रत, अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अर्थात जिनके साथ आपका विवाह हुआ है उन्हें छोड़ करके पुरुष वर्ग के लिए सभी स्त्रियां माता, बहन, पुत्री के समान हैं और स्त्री वर्ग के लिए सभी पुरुष पिता, पुत्र, भाई के समान हैं। ये वाला सभी समझते हैं। ठीक है ना। और पांचवा अणुव्रत आपका है परिग्रह परिमाण अणुव्रत। और इस नियम को आप लोगों ने पहले दिन ले लिया था। जो क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण आदि 10 प्रकार के परिग्रह का प्रमाण किया था ना। चांदी कितना किलो, सोना कितना किलो, मकान कितने, दुकान कितने, वस्त्र कितने, जो 10 प्रकार का परिग्रह का प्रमाण किया था वो पांचवा आपका परिग्रह प्रमाण अणुव्रत है। इस प्रकार से आपके नियम कितने हुए? 46 कल हो गए थे। और आज पहला अहिंसा अणुव्रत, दूसरा सत्य अणुव्रत, तीसरा अचौर्य अणुव्रत, चौथा ब्रह्मचर्य अणुव्रत और पांचवा परिग्रह परिमाण अणुव्रत। 46 और 5 51 हो गए, 51 पूरे हो गए। नमो हरिहंताड़म। अच्छा, तो ये आपके 51 नियम हुए। तो 51 नियम अभी हमने आपको बताए हैं। अब आपको करना क्या है? आपको कल बिल्कुल समय पर आना है। अपने हाथ में कोई ना कोई द्रव्य लेकर के आनी है, खाली हाथ नहीं आना है। खाली हाथ क्यों नहीं आना है? क्योंकि कल आप इन 51 नियमों का संकल्प तो लोगे ही लोगे, साथ में इन नियमों को नहीं लेकर के आपने जो पाप बांधा है, जैसे कल आपने समझा था एक बार मिथ्यात्व को सिर झुकाने का पाप, 4 लाख पर स्त्री सेवन इत्यादि बहुत सारा पाप जो आपने अर्जित किया है। तो जन्म से लेकर के कल सुबह 8:30 बजे तक आपने जो भी पाप बांधा है, सारे पाप का प्रायश्चित भी तो लेना है। लेना कि नहीं लेना? लेना है ना। तो कल प्रायश्चित भी लेना है और कल नियम भी लेने हैं। तो ना तो प्रायश्चित खाली हाथ लिया जाता है, ना ही नियम खाली हाथ लिए जाते हैं। तो कोशिश करो, यदि आप एक श्रीफल लेकर के आ सकते हो तो श्रीफल लेकर के आओ, और श्रीफल नहीं ला सकते तो कुछ भी द्रव्य लेकर के आना, लेकिन खाली हाथ कल नहीं आना है। कल द्रव्य लेकर के आनी है और एक एक पेन लेकर के आना है। ला सकते हैं ना? हाँ, एक एक पेन और द्रव्य लेकर के आना है। अब कल क्या होगा, कैसे होगा, और कल आपके जीवन की वो नई सुबह, आपके जीवन का वो नया सूर्योदय कैसा रहेगा, आपके जीवन में परिवर्तन कैसा होगा, ये सब अपन जानेंगे कल। तब तक के लिए जय बोलिए परम श्रद्धेय गणनीय आर्यिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। चलिएगा, सभी लोग आसन को लगाएंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए अरहम का पाठ। अरहम 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 अरहम
अरिहं 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 अकारो परिमो बोधो रेफो विश्वावलोकनम् हकारो नन्तवीर्यात्मा बिन्दु स्यादुत्तमं सुखम् अरिहं 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 अरिहं। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आँखों पर लगाएंगे। मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे। मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन। दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ। पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। चलिएगा जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तकी धरूं सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निधि ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार ड़मोकार मंत्र। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है, कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंती अवस्था मिलती है। दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कलंक जलाने को, कैसे होते हैं साधु ये बतला दिया जमाने को। इसीलिए गुरु चरणों में हमें आए अर्घ चढ़ाने को। ओम ह्रूमरम श्री 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर मुनिंद्राय, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिंद्राय, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी मुनिंद्राय, अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति।